गोद मात ने कस की रुकट बचायो जी। आज मेरी माता जैसी मैया ने अपने बेटा को रोवत भयो देखो। मैया ने कही बेटा तू ही तो एक मेरा सहारा है और कोई सहारा नहीं दिक्कत लाला। तेने कहू तो कछु कही। आज ध्रुव महाराज फपक फपक के रो रहे के लगे मैया। मैया ने अपने बेटा को गोदी में ले लिया का काना। बात क्या है लाला। मैया रो रही है बार बार अपने आंचल से बेटा ध्रुव के आंसुओं को पहुंच रही है। कहा लाला आरी धरती की फट गई पापड़ी कोई में जाऊं समाई रे। ले बेटा को गोद माता जवा गैया सीट कराई। साँझ सवेरे मैया रोवे दुखिया रोत भुरारी भगवता परे पे भैया रोवे बहना रोती तीज त्योहार। हरी हरी बोलो मेरी भाई री हरी हरी बोलो मेरी भाई। करम लेखना मिटे के पंचो राखो चतुराई हरी हरी। रूपत भयो देखो कहा माँ अगर तू यही बात पूछना चाहते ना कह ले भैया ना तो काहू से लड़ाई भई हमारी हाँ तो काहू ने फटकारो। आज देखिए परीक्षित महाराज 5 वर्ष का बालक मैया से कह रहा है लेकिन आजकल के लली लला तो नाको पूछ में ना जानते ढंगते। ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं माँ अगर तू यही सुनवे चाहते ना तो सुन मेरी बात। 5 वर्ष को बालक गोदी में लेटो है और मैया से कह रहा माँ सच सच बतानो है तो है। हम और दोनों भैया खेलते खेलते दरबार में गए और जैसे ही दरबार में गए पिताजी ने मुझे झपट के गोदी में ले लो रोने लगे लाड़ लड़ायो मोकू और कहा बेटा तू पहले ही जन्म ले ले तो वो दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। ध्रुव महाराज पपक पपक के रो करके कह रहे हैं परीक्षित महाराज अजी रोवत ध्रुव मैया ढिंग आया और नैनन सी जाने नीर बहाया और ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार रोमती ध्रुव मैया टिकी आयो नैनन सी जाने नीर बहायो ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार गए पिता ढंगे आई रे दोनों भैया गए पिता ढंगे आई खेलत खेलत दोनों भैया गए पिता ढंगे आई रे खेलत खेलत दोनों भैया गए पिता ढंगे आई रे हंस हंस करके
गोदी लया बिठाई रे हसन करके आज बबुल की गोदी लयो उठाई रे फिर करो प्रेम को प्यार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली गई हजार री प्रभु मैया के आयो नैनन से जननी बहायो ऐसे करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली गई हजार री ध्रुव महाराज बोले मैया मौसी ऐसी आई सर के बाल बिखेरे भये पापा से ऐसे कही महाराज सुन लो कान खोल करके नेको शर्म नहीं आई बाबू मैया अरे दहशत नाई सभा में कीनी आज बबुल फटकारो रे आज बबुल फटकारो रे पिताजी को फटकार दिया राजा महाराजा मंत्री गण बैठे हुए मैया लेकिन भाई बेहाबू ने को शर्म नहीं आई अरे दहशत नाई सभा में कीनी आज बबुल फटकारो रे आज बबुल फटकारो रे काग बिलार ने हारी को सुन गोदी में बैठारो रे गोदी में बिठारो रे ऐसी करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली दई हजार रे प्रभु मैया के आयो नैनन से जननी बहायो ऐसे करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो ये काऊ से मोल खरीद के ले आई या काऊ ने दान कर दो मेरो आज जैसी मैया ने लाडले के बचन सुने तो मैया बोली बेटा क्यों ध्रुव जी बोले माँ अरे क्यों माता मेरे पिता नहीं काबू अंत से ले आई माता मेरे पिता नहीं काबू अंत से ले आई अरे क्यों माता मेरा बबुल नहीं काबू अंत से ले आई माता मेरे पिता नहीं काबू अंत से ले आई जाका भेद बताए देरी होरी ओ घुमियो समझाई जाको भेद बताए दियो मैया ओ घुमियो समझाई और ऐसे करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली नहीं हजार रे प्रभु मैया के आयो जननी बहायो ऐसे करी पुकार रे मौसी जी ने धक्का मारो गाली नहीं हजार रे भैया वो कहाँ नहीं मिलेगा बूढ़ी मैया ने मुंह पे हाथ रखो कह लगी बेटा बड़े बड़े महात्मा मर गए लेकिन भिन्न परम पिता गुनाए ढूंढ पायो लेकिन तेरी तो भारी उमरिया है कोई शेर चीता खींच लेगो लला मेरे तो प्राण अधवरे लटके रह जाएंगे बेटा कहूं मत जा मैया ने समझाया ध्रुव को लेकिन कहते ना जिसकी लगन लगी भगवान में उसका दिया जलेगा तूफान में चाहे कितनी वो आंधी आवे चाहे कितनी प्यार आवे तूफान आ जाए लेकिन जाके सच्ची डोरी भगवान से लगी है ना तो परीक्षित महाराज उसको कोई मिटैया ना है। व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करते बूढ़ी मैया ने लाला दुर्गम को गोदी में ले ले और कहा बेटा ऐसी बात नहीं सोचते तो बिना तो जी गैया मैया रो रो के मर जाएगी बेटा तू ही तो मेरा एक सहारा है। और कहा है वो सुनी थी मैया ने लाला ध्रुव भाषण
करके मैया बोली कुमारी हजारी बनकू तुमती जावे मेरे ओतारी बनकू तुमती जावे मेरे ओतारी लाला रो करके मैया बोली तेरी बारी उमरिया है लाला बारी उमरिया बेटा 5 बरस की बारी उमरिया लाला 5 बरस की बारी उमरिया बेटा 5 बरस की बारी उमरिया लाला 5 बरस की बात न जाने बछड़ा धर्म करम की बात जाने लाला धर्म करम की कर कर तपस्या हो कर कर तपस्या साधु संत हारे बनकू तुमते जावे प्राण प्यारे बनकू तुमते जावे अखियन के तारे ओ रो करके मैया बोली रो करके मैया बोली प्राणन प्यारे बनकू तुमते जावे आंखों के तारे बनकू तुमते जावे आंखों के तारे लाला जावेगी लेकिन तू भगवान के दर्शन नहीं कर पावेगा तेरी बाहरी उमरिया कहा जाने तू नियम का पालन नहीं जानता लेकिन ध्रुव जी को लगन लगी है कि जब तक मैं परम पिता की गोदी में नहीं बैठ लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा देखूं तो सही मेरा बाप कौन सा वाला जो मौसी ने कहा कि जा तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं बैठना उस परम पिता की गोदी में बैठना जो नजारा देखो मेरी मैया इधर में शाम हुई है परिचित महाराज मैया सुनेती ने ध्रुव को अपने पास में ही लिटा लिया 2-4 भोजन की थाली परस करके लाई है जैसी भोजन खिलाया 2-4 को और खाए बेटा बहाने बना करके करवट लेकर के ध्रुव आंख बंद करके बेसी मौन धारण करे लेते हैं समय आज मेरी माताओं बाबा नारद बोले अरे कौन पिता तेरी मेहतारी पूछे तेरी खुशहाली गोदी में ले ले बेटा एक गोदी ले ली नहीं बजा आज भैया ऐसी ध्रुव जी की गोदी में ले तो ध्रुव जी महाराज ने कही मैं अयोध्या नगरी से रहने वाला हूँ पिता का नाम उत्तान पाठ है मैया का नाम सुनेती है मौसी का नाम सुची है भैया का नाम उत्तम है दोनों भैया खेलते खेलते पिताजी के दरबार में पहुंचे बाबा पिताजी ने मुझे गोदी में ले लिया सिर्फ ये कहा कि बेटा तू पहले ही जन्म ले ले तो मुझे दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती बाबा मैया आई मैया ने कहा अरे दुष्ट अरे पापी अरे नीच तू इस गोदी में बैठने लायक नहीं अगर तुझे बैठना है ना तो जा पिता की गोदी में बैठना मैया
मैं उस परम पिता को ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरा परम पिता कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। जो नजारा देखो भैया तो देव ऋषि नारद हंसने लगे, कहने लगे बेटा तू घरे वाचा कोई सिर फिर आयो तो खींच ले जाओ जा रहे बोलो बाबा चाहे में प्राण लगा जाए, लेकिन जब तक मुँह परम पिता नहीं मिले वो तब तक घर लौट के नहीं जाऊंगा। तो देव ऋषि नारद मन में सुने सोचो सब अलग भला क्या कैसी कैसी बातें कर रहा है। बेटा परम पिता के लिए कठोर तप करना पड़ेगा तब जाकर के तुझे परम पिता के दर्शन होंगे। बाबा कठोर तप कर लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन परम पिता के एक बार दर्शन है मेरे जीवन सफल है। जो नजारा देखा नजारा देखने के वास्ते कहा बेटा पहले तो जाके ले गुरु बनाने पड़ेंगे। तो रब ने कही अब गुरु कहाँ देखा तो फिर को तुम ही बन जाओ हैं। अब बाबा नारद को ही गुरु बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को जाप बताया। और बेटा वहां से चल करके परीक्षित महाराज केत को पेड़ है, केत के पेड़ के नीचे बैठ गए। ध्रुव महाराज केत के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परीक्षित महाराज ध्रुव जी जो नजारा देखते हैं, नजारा देखने के वास्ते अब इधर में सवेर हो भयो। जब सवेर हो भयो है परीक्षित महाराज मैया भगवान आए तो उठी के मेरे बेटा तो आए, बेटा तो है। जो बगल में लला को नहीं देखो चिल्ला पड़ी के बेटा ध्रुव मैया पपक पपक के रो रही है। पूरे गांव में ढोला कट गया तो बेटा ध्रुव पता नहीं कहाँ चला गया है, स्वामी कहाँ नहीं चला गया है। आज मैया पपक पपक के रो रही है, कह रही है बेटा कोई तो एक मेरा सहारा था। मैया को छोड़ करके कहाँ चला गया, एक बार बोलते सुना देना ना बेटा माने सुखमाने लाला मैया की बेटा माने सुखमाने लाला मैया की बेटा माने सुखमाने लाला क्या करूं क्या नहीं करूं। भैया बोली तूने हमको छोड़ा ऐसे लाकर जो बातें बेटा हंसियों की बोल मारे तुम्हारी लाला मैया की बोल मैया की बोल बेटा मैया की बोल मैया की बोल बेटा मैया की बोल तुम्हारे लाला मैया की बोल
तेरा कहाँ गए हो? दोनों बहनें आज इकट्ठी होकर के फपक फपक के रोने लगी हैं। आज सुनती कहने लगी जी मोर नहीं पता कहाँ गए हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तब तक परीक्षित महाराज देव श्री नारद जी आ जाते हैं, बीड़ा को बजाते हुए कह लगे बड़बड़ा चिंता न करो, तुम्हारा बेटा ध्रुव तपस्या करने के लिए गया है और प्रण कर लिया उसने, जब तक उसको परम पिता नहीं मिलेगा तब तक लौट करके नहीं आएगा। सब पूरे अयोध्या वासियों को दिल में तसल्ली मिली और तसल्ली मिलने के वास्ते मेरी माता धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। बेटा को तपस्या करते 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 परीक्षित महाराज 2 महीना गुजर गए। 2 महीने से बेटा कैद के फल खा करके गुजर गया। जब भगवान नहीं आए तो परीक्षित महाराज कैद के फल भी खाना छोड़ दिए, केवल पत्तियों से गुजारा करता है। 3रा महीना लगा, 3रा महीना भी गुजर गया, भगवान नहीं आए। परीक्षित महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा ध्रुव ने अब जो पत्तियां खाता ना वो भी छोड़ दी। 4था महीना लगा, बेटा अब खड़े होकर के तप करने लगा है। कहता है प्रभु अगर नहीं आए ना मेरी जान क्यों ना ले लो प्रभु, आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। आज मेरी माता भगवान की ध्रुव की आंखों से आंसू निकल रहे, भगवान की याद कर रहे हैं। आप लोग सभी याद करेंगे, देखो भगवान जरूर आएंगे, ठीक है। आज राम को याद कर रहा है वो बेटा। आओ मेरे राम तरसी किया, 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 तरस किया, बरस किया, तरस किया, बरस किया। ऐसे बुलाओ तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। सभी मीठी मीठी तालियों का आनंद लेते हुए आओ मेरे राम। तरस किया, आओ मेरे राम।